शानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैर करने वाले हैं यूरोप के सबसे पहले इस्लामी मुल्क अल्बानिया की, जिसे यूरोप का चौथा बड़ा गरीब मुल्क तस्वर किया जाता है। दोस्तों, अल्बानिया एक मजहबी रवादार कौम है। इस्लामी मुल्क होने के बावजूद भी ईसाई और यहूदी यहाँ पर अपने आप को सलामत और खुश नसीब महसूस करते हैं। अल्बानिया के हर शहर में आपको किसी मस्जिद के चंद मीटर के फासले पर कैथोलिक चर्च नज़र आएंगे। अल्बानिया में राकी खुशबूदार शराब सबसे ज़्यादा पी जाती है और जो अंगूर की पत्तियों से बनाई जाती है। इसके अलावा इस मुल्क में 900 टन से ज़्यादा चर्च भी पैदा की जाती है। अल्बानिया को यूरोप का गरीब तरीन मुल्क समझा जाता है। इसी वजह से लोग अपने मुल्क से ज़्यादा बैरून मुल्क में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अल्बानिया के लोग खुशमिजाज और मेहमान नवाज हैं, इसीलिए यह बाहर से आए हुए अजनबी इंसान को बहुत जल्द अपना दोस्त बना लेते हैं। दोस्तों, इस खुशमिजाज और मेहमान नवाज लोगों के मुल्क की सैर पर जाने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से इल्तिजा है कि यूट्यूब पर मौजूद हमारे चैनल शानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको बआसानी मिलती रहे। अल्बानिया, जिसका पूरा नाम जमहूरिया अल्बानिया है। अल्बानिया जनूब मशरकी यूरोप का एक मुल्क है जिसके शुमाल मशरक में मोंटीनेग्रो, मशरक में मकदानिया, शुमाल मशरक में कोसोवो और जनूब में यूनान वाक़या है। ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जहाँ इश्तिराकियत कायम है, जिसका मतलब दूसरे का शरीक होना। यूरोपीय अक़वाम को यहाँ से इश्तिराकियत को ख़त्म करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। अल्बानिया यूरोपीय इत्तेहाद का रुकन बनने का उम्मीदवार है, मगर तुर्की की तरह अभी तक इसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। अल्बानिया की तारीख इतनी ही गहरी है जितनी ये दिलचस्प है। अल्बानिया में ज़माना कबल में भी आबादियाँ यहाँ आबाद थीं। 4वीं सदी ईस्वी कबल मसीह में अल्बानिया के बादशाह ने मकदूनिया के साथ एक बड़ी जंग की, मगर मकदूनिया पर कब्जा करने में नाकाम रहा। इसके बाद अलारन कबाइल के कई बादशाह गुजरे, जिनमें सिकंदर ने शिकस्त दी। सन 1460 ईस्वी में अमन निस्ब हुआ जब वो सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना। सल्तनत उस्मानिया जब अंतोलिया से बलाकान तक फैली तो अल्बानिया भी इसका हिस्सा था। सल्तनत उस्मानिया की तसीह में सबसे ज़्यादा रद्द-ए-अमल अल्बानी लोगों की तरफ से था, जिन्होंने सबसे बढ़कर इनका मुकाबला किया और बाज़तीनी सल्तनतों के तमाम इलाकों को सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बनाया। मगर दिलचस्प बात यह है कि यही वो खित्ता है जिसमें इस्लाम सबसे ज़्यादा कबूल किया गया और आज ये बोस्निया की तरह यूरोप का मुस्लिम अक्सरीती मुल्क है। अल्बानिया के लोगों को तुर्कों ने बड़ी खुशदिली से अपने भाइयों के तौर पर कबूल किया और तुर्की के अहम तरीन ओहदों पर अल्बानवी फ़राइज़ हैं। यहाँ तक कि सल्तनत उस्मानिया की तरफ से मिस्र के पहले पाशा मोहम्मद अली भी अल्बानवी थे। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जर्मनी के साथी अतोलिया ने कब्जे के बावजूद भी यहूदियों को कत्ल नहीं किया। अल्बानवी मुसलमानों ने यहूदियों का ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ किया बल्कि यहूदियों को पनाह भी दी। अल्बानिया वाहिद यूरोपीय मुल्क है जिसमें दूसरी जंग अज़ीम के बाद यहूदियों की तादाद कम होने की बजाय बढ़ गई। सन 1912 ईस्वी में इस्तिमारी साजों के नतीजे में सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े हो गए तो 500 साल के बाद 28 नवंबर 1912 को अल्बानिया एक आज़ाद मुल्क बन गया। रूस के बढ़ते हुए असार की वजह से अल्बानिया एक इश्तिराकी मुल्क बन गया। 1960 से अल्बानिया ने चीन के साथ तल्लुकात भी बढ़ाना शुरू किए। अल्बानिया के लोगों ने इश्तिराकों को 1992 के इंतखाब में शिकस्त दी, लेकिन इसके नतीजे में जो खून खराबा हुआ इसमें हज़ारों अल्बानवी लोग हलाक हुए। इस खून खराबे का बहाना बनाकर यूरोपीय इत्तेहाद ने अपनी फ़ौज अल्बानिया में दाखिल की तो इतालिया को ही ज़्यादा मौका दिया, क्योंकि अल्बानिया इतालिया के साबका नौ आबादी थी और वो अभी भी इस पर अपना हक जितलाता है और यूरोपीय इत्तेहाद के नाम पर इतालवी फ़ौज अल्बानिया में मौजूद है और इश्तिराकी हुकूमत कायम है ताकि मज़हब का गलबा ना हो सके। इसी वजह से 2009 में अल्बानिया नीटू का रुकन मुल्क बन चुका है। अल्बानिया का कुल रकबा 28,748 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से 141वें नंबर पर आने वाला दुनिया का छोटा सा मुल्क है और इसकी कुल आबादी 30,35,000 के लगभग है। आबादी के लिहाज से यह दुनिया के 138वें नंबर पर आने वाला दुनिया का छोटा मुल्क है। अल्बानिया के लोग बहुत ही वहमी लोग होते हैं, ख़ास तौर पर यहाँ के बूढ़े और औरतें। ये लोग अच्छी और बुरी किस्मत को बहुत मानते हैं। मसलन रात के वक्त नाखून काटना बुरी किस्मत की अलामत है। आंख का फटकना कुछ बुरा होने की अलामत है। नए घर में बाएं पाँव से दाखिल होना मनुसियत है। मंगल के दिन किसी काम की शुरुआत करना अनलकी माना जाता है। इसी तरह अगर आप पर किसी परिंदे ने गंद कर दिया तो ये अच्छी किस्मत। अगर किसी बच्चे ने आप पर पेशाब कर दिया तो आप खुशकिस्मत हैं। दोस्तों, अल्बानिया में एक कौम ऐसी भी आबाद है जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को अपना खुदा मानती है। इन लोगों को यहाँ बगताशी कहा जाता है। इन्होंने अल्बानिया में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बनाया हुआ है और इसकी इबादत करते हैं। इंतज़ामी लिहाज से यह 36 अज़ला पर मुश्तमिल है
अल्बानिया को पहाड़ों का मुल्क भी कहा जाता है क्योंकि इस मुल्क का 70% हिस्सा पहाड़ी है। जंगलात और मदनियात के ज़खायर वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। अल्बानिया की ट्रैफिक पुलिस दुनिया भर में करप्ट पुलिस मानी जाती है। आप यहाँ सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस को गाड़ियों को बिला वजह रोकते और जुर्माना करते देखेंगे। अल्बानिया में बसें बहुत ज़्यादा हैं। अल्बानिया के शहर तराना में जगह जगह पर हदायत दर्ज है कि सड़क पार करते वक्त मुहतात रहें। इसकी एक वजह यहाँ पर लोगों की ख़राब ड्राइवरी को माना जाता है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहुत बेकार है। अल्बानिया में सिर्फ 4 एयरपोर्ट हैं और 677 किलोमीटर रेलवे है और मजमूई तौर पर 18,000 किलोमीटर सड़कें हैं, जिनमें सिर्फ 7,000 किलोमीटर सड़कें पक्की हैं, बाकी की हालत ख़राब है। अल्बानवी लोग कॉफ़ी बहुत शौक़ से पीते हैं, जो इनकी दिलचस्प ग़िज़ा और रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्बानिया का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर तराना है। अल्बानिया का GDP पाकिस्तान से 3 गुना और इंडिया से 2 गुना ज़्यादा है। अल्बानिया के लोग शाम के वक्त वॉक करना अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा मानते हैं। यही वजह है कि अल्बानिया में शाम के वक्त लोगों का काफ़ी रश दिखाई देता है, तो इस वक्त ये बहुत से अजनबी लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं। अल्बानिया के बीचेस बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरे हैं। अल्बानिया के पहाड़ों में बहुत ही खूबसूरत और नायाब पत्थर पाए जाते हैं, इसलिए अल्बानिया के मुल्क को नायाब पत्थरों का घर भी कहा जाता है। अल्बानिया में स्पीड बोट पर पाबंदी आयद है। इस पाबंदी की वजह इटली और यूनान से मंशियात और इंसानी स्मगलिंग है। अल्बानवी लोग खुद को शहीनों के बच्चे कहते हैं। अल्बानिया में हाँ कहने के लिए पो और ना कहने के लिए जो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ की ख़ास बात, अगर आप सर हिला के हाँ कहते हैं तो इसका मतलब ना होगा। अगर ना में आप सर दाएं बाएं हिलाएंगे तो इसका मतलब हाँ होगा। रेड पोपी अल्बानिया का कौमी फूल है। गोल्डन ईगल अल्बानिया का कौमी परिंदा है, जो इस मुल्क के झंडे की नुमाइंदगी भी करता है। अल्बानिया में हेयर कटिंग मुकम्मल करने के बाद हेयर कटिंग करने वाले की गर्दन पर एक थप्पड़ मारता है। इसका मतलब आपकी कटिंग हो चुकी है। आपको 6वीं सदी ईस्वी कबल मसीह के पुराने नमूने, 2000 साल पुराने रोमन थिएटर, खूबसूरत सब्ज़ रंग के पहाड़ और पहाड़ों के ऊपर महल अल्बानिया में देखने को मिलेंगे। अल्बानिया में पौधों की 3250 इकसाम हैं, जो यूरोप का 30% बनती है। इस मुल्क की कौमी ज़बान अल्बानी है, जो मुल्क में 98.8% बोली जाती है। अल्बानिया में 70% मुसलमान, 10% रोमन कैथलिक और 20% ऐसे लोग हैं जिनका मज़हब मालूम नहीं। मुल्क का कौमी खेल फुटबॉल है। मुल्क में औरतों की तादाद ज़्यादा है। अल्बानवी लड़कियां 24 साल की उम्र में शादी करती हैं। अल्बानिया में औसत उम्र 78.5 साल है। अल्बानिया का सालाना GDP 38.154 बिलियन डॉलर है, जो दुनिया में 136वें नंबर पर शुमार होता है। इस मुल्क की करेंसी अल्बानी लेक है, जो पाकिस्तानी 1.23 रुपयों और इंडियन 68 पैसों के बराबर है। लोग अपने घरों की तमीर मुकम्मल करने पर जानवरों का सदका अदा करते हैं और गोरे समझते हैं कि ये बलि चढ़ाते हैं। टाइम के लिहाज से अल्बानिया पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है। इस मुल्क में ड्राइवरिंग दाईं तरफ की जाती है। मुल्क में मोबाइल फ़ोन यूज़र की तादाद 3.5 मिलियन है, जो मुल्क की मजमूई आबादी से भी ज़्यादा है। 1.3 मिलियन लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। अल्बानिया का कॉलिंग कोड +355 है और डोमेन नेम .al है। 1998 के आइन के तहत अल्बानिया एक पार्लियामेंट जमहूरी मुल्क बन गया। इस मुल्क में इलेक्शन हर 5 साल के बाद होता है। मुल्क का सरबराह सदर होता है, जो कि 5 साल की मुद्दत तक असम्बली में रहता है। दोस्तों, ये थी मेरी अल्बानिया के बारे में छोटी सी और दिलचस्प वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आपके इस अमल से मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और हमें अपनी राह से ज़रूर नवाजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।